हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी घर पे मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है किचन से। सुबह उठ के अपना क्लीनिंग वगैरह नहाना धोना हो चुका था, तो यहाँ मैं फिर उसके बाद किचन में आ गई थी और बच्चों को भी थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह दे चुकी थी। तो आज मेरा था, बच्चों ने डिमांड की हुई थी पुलाव बनाने की, तो यहाँ पे उसी की तैयारी में लग रही हूँ। तो मैंने कुकर में तेल डाल के और थोड़े से खड़े मसाले और जीरा डाल के उन्हें भून के यहाँ पे प्याज डाल दी थी मैंने। उसके बाद उसे भी अच्छे से भून लूँगी। और मैं ना, अक्सर ये होता है राइस में ना, सारी चीज़ें यानी वेजीज वगैरह सारी घेर के बनाती हूँ। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में सोयाबीन भी रखी हुई है उबलने के लिए, क्योंकि इतने मेरा छोंक वगैरह तैयार होगा, इतने सोयाबीन अच्छे से उबल जाएंगी। और एक तरफ मैं लग रही थी अपनी सब्जी वगैरह जो भी मेरे पास थी वो सभी को कट करके मैं सभी को यानी चावल के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे प्याज भुनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे और इन्हें मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके और फिर जितना भी अपने मिर्च मसाले होते हैं यानी वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले नमक का यूज़ करा और आज मेरा मन है थोड़ी सी मैं लाल मिर्च का भी यूज़ करूँ, क्योंकि वैसे कोई नहीं खाता है लाल मिर्च जल्दी से चावलों में। नमकीन खासकर, हरी मिर्च तो खा लेते हैं लेकिन लाल नहीं खाते। तो यहाँ पे हल्दी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दिया था, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी। तो आज मेरा बहुत चटपटे से राइस बनाने का मन था कि काफ़ी तीखे और चटपटे खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। और जैसे भाई मौसम में चेंज हो गया है, यानी सर्दी की स्टार्टिंग हो गई है कह सकते हैं। हमारे लिए तो अभी इतनी सर्दी नहीं है लेकिन बच्चों के लिए है, क्योंकि मौसम में बहुत चेंज होता जा रहा है। पोल्यूशन के साथ साथ ना सर्दी भी हो रही है। तो यहाँ पे सोयाबीन अच्छी खासी उबल गई थी और बहुत सॉफ्टली हो गई थी। तो मैं इन्हें निचड़ने के लिए एक उसमें पलट दूँगी, इतने छोंक बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा यानी कलर आ गया था। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने गोभी, आलू, जो भी चीज़ यानी कट की हुई थी उन सभी को थोड़ा थोड़ा, सबसे पहले तो मैं सोयाबीन डालूंगी, क्योंकि इनमें ना बहुत अच्छे से मसाला जब मिक्स हो जाता है तो बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब भी मैं इन्हें फ्राई करती हूँ ना, थोड़ी सी चाय वगैरह के साथ खाने के लिए निकाल लेती हूँ। इतनी टेस्टी लगती है खाने में सोयाबीन। आप कभी भी ट्राई करके देखना, मसाले के साथ इस तरीके से भून लो, बहुत यम्मी लगती है। फिर यहाँ पे थोड़े से आलू और जो भी यानी जो जल्दी नहीं बन के देते उन चीज़ों को थोड़ा मैंने पहले ऐड कर दिया था, क्योंकि गोभी ना बहुत जल्दी से घुल जाती है एक भाप में ही काफ़ी, क्योंकि घर की गोभी है, प्लॉट पे लग रही हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है 1 मिनट में ही। तो इस वजह से गोभी नहीं ऐड करी थी मैंने, सबसे पहले आलू को ही ऐड किया था। अब गोभी और राइस दोनों को ऐड कर दूँगी एक साथ में, और बस एक सीटी लगानी होती है राइस में। एक सीटी में इतने अच्छे बन के रेडी होते हैं पुलाव, बहुत ही टेस्टी। और बहुत टाइम से ना मन भी होता है, और सुबह में बना लेते हैं ना वो सबसे अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में ना सुबह के टाइम ही राइस को अगर बनाओ और खाओ वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि अब सर्दी पड़ेंगी तो इससे ना गले वगैरह या खांसी की शिकायत कुछ नहीं होगी। तो यहाँ पे उसके बाद जब मिक्स कर दिया था अच्छे से, तो मैंने फिर कुकर को कर दिया था बंद। और मेरा ना आज ना भाई दूध भी ख़राब हो गया था, मैंने दूध उबलने के लिए रखा तो वो पता नहीं कैसे फट गया था। तो उसका मैंने बनाया हुआ है पनीर। तो एक तरफ पनीर को सोच रही थी मैं पहले तो पनीर बनाने के लिए कि मटर पनीर बना लूँ या सिर्फ सिंपल कढ़ाई पनीर वगैरह बना लूँ, लेकिन फिर मेरा मन करा कि थोड़ा पनीर है, फ़ायदा कुछ नहीं है इसका ज़्यादा का वो करने का। तो मैंने सोचा था आज मैं पनीर भुर्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे उसकी भी मैंने प्रिपरेशन करी हुई थी एक तरफ, उसके लिए भी यानी सारे वो तैयार किए हुए थे। और एक तरफ मुझे बनाना था रायता, क्योंकि आज मेरा बहुत उस तरीके से चीज़ों को मैंने मैनेज किया हुआ था कि आज सब चीज़ रेडी करनी है। और जब छुट्टी वाला दिन होता है ना, उसमें आपको पता है हम लोगों का किचन में ही पूरा दिन निकल जाता है, और कब सुबह से शाम हो जाती है पता नहीं चलती, क्योंकि बच्चे ना थोड़ी थोड़ी उस पर डिमांड करते रहते हैं। जबकि मैंने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करा दिया था बच्चों को, कहने का मतलब है सैंडविच वगैरह बना के उन्हें खूब अच्छे से, लेकिन फिर भी उनकी एकदम से डिमांड होगी कि मम्मा हमें राइस खाने हैं। मैंने कहा चलो राइस भी बनाएंगे। फिर मेरा भी मन हुआ कि चलो कुछ अलग बना लेते हैं, क्योंकि सूखे सूखे भी नहीं खाए जाएंगे। और यहाँ पे सब्जी भी नहीं मैंने बनाई थी दूसरी, बस भुर्जी ही बनाई थी पनीर की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घी का रायता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले घी को मैंने उबलना रख दिया था, और घी ना 2 ही सीटी में इतना अच्छा हो गया था कि इतना सॉफ्टली हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने इसको ना सिल पे पीस लिया इस तरीके से। और इसके साथ में ना आज मेरा मन था कि मैं लाल मिर्च ना यूज़ करके रायते में 2 हरी मिर्च का यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही इसको वो किया था, ज़्यादा एकदम महीन नहीं किया था, खड़ा हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा रखा था। तभी अच्छा लगता है घी का रायता, क्योंकि जब बिल्कुल बारीक कर देते हैं तो पता नहीं चलता कि घी का रायता है या किसी और चीज़ का। तो उसी को मैंने यहाँ पे मैंने पूरा एक घिया यूज़ कर लिया था। तो मैं इसको 2 दिन में यूज़ कर लूँगी, एक दिन आज एक दिन कल, इस तरीके से।
तो जिसे मैं आज यूज़ करूँगी उसमें मैंने थोड़ी सी 2 यानी हरी मिर्च घेर ली है, और थोड़ा पेस्ट मैं कल के लिए रख दूँगी कि अगर कल रायता बनाना होगा तो इसी को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे तो मैंने दोनों चीज़ को पलट के और क्लीन करके रख दिया था। और मैं आपको हकीकत बता दूँ, घी का हुआ, बथुए का हुआ, इनका ना रायता अलग ही टेस्टी लगता है। जब सर्दियों में ना कुछ अच्छा ही ज़्यादा लगता है। उसके बाद मेरी सिंक भर गई थी पूरी बर्तनों से, तो सबसे पहले मैंने कहा इनको क्लीन करती हूँ, तब बाकी और काम देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिल को भी साथ के साथ वॉश करके रखना ज़रूरी समझा। और भैया आप लोग कमेंट्स भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट्स करके बताना भैया सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, इतना क्यों बवाल मच रहा है, शांति क्यों नहीं हो रही है सोशल मीडिया पे। बस मेरा तो थोड़ा सा ओपिनियन ये है कि भाई शांति होनी चाहिए हर चीज़ों में, क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी देखते हैं, अच्छा इफेक्ट सा नहीं पड़ रहा है। तो बस यही बात थी, बाकी तो कुछ नहीं है। मैं तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं होगा, क्योंकि जो मुझे कहना होता है वो मैं कमेंट्स वगैरह में बोल देती हूँ। पर बिल्कुल सोशल मीडिया पे अब कुछ भी देखने का है नहीं, ऐसा मन सा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है इस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे भाई झटपट से अपने सारे जो भी बर्तन थे वो निकाले सिंक में से। और आप देख सकते हो सुबह के बर्तन ये इतने हो गए हैं, यानी अभी किसी भी चीज़ का अभी खाना पीना सिर्फ चाय नाश्ता ही हुआ है, तभी इतने सारे बर्तन हो गए हैं। और अभी जब खाना पीना होगा तब कितने, और जिसमें कि घर के भी कुछ सदस्य तो घर पे है भी नहीं, वो गए हुए हैं यानी मामा के। और जब इतने वो हो रहे हैं, एक तो ये था कि मैंने सुबह भी क्लीन नहीं किए थे, मैंने सुबह के इकट्ठे किए हुए थे, दूध के भी हैं इसमें, और चाय वगैरह जो पापा को चाय वगैरह बना के दी थी, तो थोड़े नुई हो जाते हैं। और जब छोटे बच्चे होते हैं वो कर ही देते हैं बर्तन ना, एक दो करके ना इसी तरीके से ढेर लगा देते हैं। और यहाँ पे ना आज मेरा ये फ्राई पैन ना जिसमें दूध यानी फट गया था, बहुत ज़्यादा जल गया था, कहने का मतलब रगड़ने में भी हाथ बिल्कुल टूट लिए थे, इतना ज़्यादा एकदम से जल गया था वो। थोड़ा सा जब दूध नीचे हो जाता है ना तो जहाँ पे भी लगा होता है ना वो बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। और यहाँ पे ना लाइटर आजकल काम नहीं कर रहा है, तो इस टेक्निक से मैं काम करना चाह रही थी, इसको थोड़ा सा गर्म करके, और तब ये बहुत अच्छे से जल जाता है। और यहाँ पे मेरे को लगाना है रायते में, क्या बोलते हैं उसको, धुआर। तो मैंने यहाँ पे ना छोटा सा बिल्कुल उपले 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 बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे, उपले का पीस लिया, उसको मैं थोड़ा जला लूँगी अच्छे खासे तरीके से। और जब ये एक आग बन जाएगी ना तो इसमें उसका हम ना धुआर लगाते हैं, यानी इस पर ना थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के और इस दही में डाल देते हैं। और यहाँ मैंने पनीर भुर्जी भी सारा यानी मसाला भून के अच्छे से और डाल दिया था पनीर। और आपको हकीकत बताऊँ इतनी टेस्टी लग रही थी पनीर भुर्जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है, हमने कभी नहीं खाई है। और मेरे हस्बैंड को तो मुझे पनीर बिल्कुल नापसंद है, लेकिन ये पनीर भुर्जी काफ़ी टेस्टी लग रही थी। इसमें मैंने प्याज और टमाटर और नॉर्मल जो लाल मिर्च, हरी लाल धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बस यही डाला था, और नमक, बस इन्हीं चीज़ का यूज़ करा था। पर वाकई में बहुत टेस्टी लग रही थी, एकदम अच्छी कहेंगे जिसको, एकदम टेस्टी फ्लेवर आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने उसको भी भून लिया था कि राइस के साथ चटनी के टाइप खा लेंगे, नहीं तो भैया ऐसा होता ना, भैया राइस नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी बना दी थी मैंने, ये सोच के कि वो चपाती इससे खा लेंगे। और रायता भी मेरा भाई लगभग रेडी हो गया। अभी मैं इसमें जीरा थोड़ा रुक के गिरूँगी, और यहाँ पे मैंने घी का पेस्ट डाल दिया था इसके अंदर, और इसको अब खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मैं ना नमक नहीं डालूँगी, अभी थोड़ा रुक के डालूँगी जब कोई खाएगा। तो अब खाने वाले आ गए हैं, तो मैंने यहाँ पे नमक का यूज़ कर लिया था थोड़ा सा, और मैं इसमें काला नमक का यूज़ कर रही हूँ। किसी किसी को काला नमक नहीं पसंद होता है, जैसे हमारे दीदी को नहीं पसंद है काला नमक। और मैं आपको दिखा देती हूँ, राइस बन के बिल्कुल रेडी हैं, कितने एकदम, आप खुद देखो। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपनी भुर्जी को चलाऊँगी, क्योंकि मुझे उसका डर लग रहा है कहीं वो लग ना जाए, पर लगी नहीं थी बहुत, यानी मैं थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट भी कर लेते हैं ना किचन में काम करते करते, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी ना हम पूरा दिन पता ही नहीं चलता टाइम का। और जैसे सर्दियों में ना बहुत छोटा दिन होने लगा है, तो अब टाइम का बिल्कुल कब कितना हो जाता है टाइम पता ही नहीं लगता, 1 मिनट में, यानी 1 बज जाता है, 3 बज जाते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे 1 बज गया था मुझे करते करते काम। और राइस इतने सुंदर और इतने खिले खिले बने थे, बच्चे तो देखते खुश हो गए थे यहाँ पे। और बच्चों का आप देख सकते हो टीवी में इतने मगन हो जाते हैं ना, जब किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देते, और रूम को पूरा फैला के रखते हैं पापा के रूम को। और अब दोनों यही है ना घर में, तो इनका आधे टाइम तो इनका मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि भैया भी नहीं है और छोटा बाबू भी नहीं है, तो इनका बिल्कुल कहने का मतलब बिल्कुल जी नहीं लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद पनीर भुर्जी बन के रेडी हो गई थी, तो मैं साथ के साथ अपना जो भी बर्तन होते हैं उन्हें क्लीन करके सिंक में धर दूँगी, क्योंकि वो साथ के साथ ही कर दूँगी खाना वगैरह करके, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। और अभी किसी ने भी नहीं खाना खाया था, क्योंकि सभी का ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था, मैंने बताया सुबह के टाइम। तो अब जो खाएंगे तो अब 1 बजे के बाद ही खाएंगे यहाँ पे।
तो इधर मैंने अपना जल्दी से झटपट से सारे किचन की सभी चीज़ खाली करके, जो भी बर्तन वगैरह थे उनको सबको क्लीन करके और मतलब खाली करके रख दिया था, और फिर अपना झटपट से किचन को क्लीन करा। क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा ना परेशान हो गया था, वो रो रहा था, उसको दूध भी चाहिए था। दूध तो फिलहाल मैंने उसको दे दिया था, लेकिन वो उसका था कि मेरे को मम्मी लेके लेट जाए। छोटे बच्चे का बस यही रहता है। और यहाँ पे उसके बाद मैंने रायते में जीरा और पुदीना, ये 2 चीज़ ऐड कर दी थी, और इनका ना कुछ अलग ही फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। भून के जीरा डालो और थोड़ा सा पुदीना डाल दो, तो बहुत ही यानी कहते हैं ना एकदम अलग सा फ्लेवर हो जाता है, वो ही था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रायता बन के रेडी, भुजी भी रेडी। और बेटा मेरा थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि उसको था कि मम्मा मेरे पास आके लेट जाए। यहाँ उसको आप देख सकते हो कितनी गुस्से भरी निगाह से देख रहा था, बस ये कह रहा था मेरे को अब ले लो। तो यहाँ बस ये हो जाता है माँ का ना, कई काम वो हो जाते हैं। यहाँ रो रहा था, गुस्सा कर रहा था कि अब आप बहुत देर हो गई है, क्योंकि एक टाइम होता है ना बच्चे का भी। अब उसका लेटने का भी टाइम हो गया था। मैंने कहा थोड़ा लेके बैठूंगी या वो करूँगी। तो यहाँ पे मेरा भी खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था उस टाइम पे। 1 डेढ़ का टाइम बहुत लंबा टाइम हो जाता है भाई। तो बस यहाँ पे फिर अपना खाना डाला, बेटी को दे दिया था। हस्बैंड जी भी आ गए थे, वो अभी थोड़ा हाथ वाथ पैर वॉश करेंगे तो आराम से खाएंगे। फ़िलहाल वो लग रहे हैं किसी से बात फ़ोन पे करने, तो अभी तो वो नहीं खाएंगे, पर जब भी होगा वो खा लेंगे। मैं दे दूँगी उनको डाल के बाद में। तो यहाँ करते हैं सबसे पहले अपना खाना पीना। तो यहाँ मैं बेटे से पूछी थी कि आपको कुछ खाना हो तो बताओ, लेकिन अब वो गुस्से में हर चीज़ को मना कर रहा था कि नहीं खाना है, आप चलो, बस मुझे लेटना है। ऐसे बच्चों को ना कभी कभी बहुत जिद सी चढ़ जाती है, कुछ नहीं करने देते, और ऐसे गोद वगैरह में लेके मैं नहीं, मुझे सही नहीं लगता है। क्योंकि बच्चे का पता नहीं होता कब हाथ पैर चला दे। और गर्म चीज़ और गैस वगैरह से तो मैं बिल्कुल दूर चाहती हूँ, बच्चे दूर ही रहें। क्योंकि बच्चों का ना बहुत वो रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनके हाथ पैर इतने चलते हैं, कब हाथ में से निकल जाए पता नहीं चलता। और मेरा बेटा तो बहुत ही यानी शरारती, बहुत ज़्यादा वो करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने खतरनाक एक्सप्रेशन देते। और यहाँ मैं आप लोगों से भी पूछी थी कि खाना खा लीजिए, आप बताना देखने में कैसे लग रहे हैं पुलाव। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में, उसको खड़ा करके उसको प्यार से समझा के, और फिर आराम से बैठ के मैंने खाया खाना। बस आराम से तो कुछ नहीं, बच्चे बिल्कुल भी वो नहीं करते। यहाँ देख सकते हो आप उसको, यहाँ मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि आप भी खा लो, लेकिन उसको साफ मना नहीं खाना है, क्योंकि गुस्से में है इस टाइम बहुत ज़्यादा। और जब बच्चे गुस्से में होते हैं ना, वो किसी की नहीं सुनने को तैयार होते। और देख सकते हो मुँह में फिंगर दे के किस तरीके से बैठ गया है, यानी दूध से ज़्यादा, खाने से ज़्यादा ये 2 फिंगर चाहिए। और भाई कमेंट्स करके बताओ इनको क्या करना चाहिए जो ये छोड़ दे, बिल्कुल नहीं छोड़ता। रात में सोते टाइम भी पीता है इन दोनों फिंगरों को। और खूब कोशिश कर ली मैंने अपनी तरफ से इन्हें छुड़ाने की। मैंने इसको एक बार लाल मिर्च भी लगा दी, तब भी नहीं छोड़ा इसने। एक बार इसको मेहंदी भी लगा दी, रोता है उसके बाद, यानी हम पे गुस्सा करता है, लेकिन इन्हें छोड़ता नहीं है। और इसकी फिंगर में ना अजीब सी 2 वे बन गई है, लेकिन पता ही नहीं क्यों नहीं छोड़ रहा है। बेटी की तो मैंने फिर भी छोटेपन में ही यानी सॉक्स पिरा पिरा के, हाथ में ग्लव्स पिरा पिरा के छुड़वा दी थी, लेकिन ये बिल्कुल छोड़ने के तैयार नहीं है। इसके बिगर यानी ये से सोच लो एक बार दूध ना मिले पर ये फिंगर ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे बेटू को उसके डैडी ने बुला लिया था किसी काम से, तो वो दौड़ के गई है। और अब उसके डैडी भी आ गए थे, अब वो भी खाना खाएंगे बैठ के। फ़िलहाल वो बोल रहे थे कि मेरे को ना अभी भूख कम ही लग रही है, क्योंकि सुबह का इतना हैवी हो रहा है ना, तो मैं बस थोड़े ही राइस खाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना खाना है कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, 2 ढाई का टाइम हो जाता है नहीं करते करते। और जब से ना सर्दी का टाइम चेंज होता है ना, दिन बहुत छोटा होने लगता है, कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और ख़ासकर संडे वाले दिन और छुट्टी वाले दिन तो ऐसा होता है कि हम कितना भी ये सोचे ना काम जल्दी कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बच्चों के साथ में खासकर उनके साथ ना ऐसे टाइम चला जाता है कि पता ही नहीं लगता। उसके बाद यहाँ खाना पीना करने के बाद, बेटू को सुलाने के बाद मैं आ गई थी पीछे की तरफ, और झटपट से तारे अपने कपड़े, क्योंकि कपड़े सूख गए थे। और आप मौसम देख सकते हो किस तरह का हो रहा है। और यहाँ पे आज मैंने कुछ वूलन कपड़े भी वॉश कर दिए थे, क्योंकि पापा जी को बहुत सर्दी लगती है, और बच्चों के लिए अभी फ़िलहाल अपने लिए नहीं निकाले हैं। तो यहाँ पे पापा जी के लिए और बच्चों के लिए निकाल दिए थे, और उन्हें वॉश कर दिए मैंने साथ के साथ, क्योंकि रखे हुए होते ना उनमें महक हो जाती है। तो एक हल्का सा वॉश कर दिया था, हल्का निरमा सा डाल के, और उनको वॉश कर दिया था, जिससे कि उनमें से जो थोड़ी थोड़ी सिलाबी सी की महक हो जाती है, या काफ़ी टाइम तक बेड वगैरह में रखे रहते हैं तो उनमें थोड़ी सी अजीब सी महक हो जाती है ना, वो सही हो जाती है, कहने का मतलब ये।
और उसके बाद ये भाई थोड़ा सा 4 बजे भी शूट किया था मैंने। यहाँ पे आ गए थे पापा जी चाय पीने के लिए, यानी घर पे प्लॉट से आए थे। तो यहाँ मैं लग रही थी अपना जल्दी से क्लीनिंग में। तो आप देख सकते हो हम कहते हैं ना हाउस वाइफ का ये रहता है कि हम रेस्ट कब करें और कब बैठें। फिलहाल कभी होता है, नहीं तो भाई रेस्ट भी कर लो बैठ भी लो। फिलहाल मैं दिन में नहीं सोती हूँ, बहुत कम चांस होता है जब मैं सोती हूँ, नहीं फिलहाल मैं नहीं सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना धीरे धीरे से लगी थी अपना थोड़ा थोड़ा शाम के काम की तैयारी करने। तो सबसे पहले तो मैं करती हूँ अपने घर की क्लीनिंग, तो उसी में लग रही थी। यहाँ झाड़ू लगाने लगी थी। पहले अपना कमरा निकाला, फिर दीदी वाला, फिर पापा जी का, फिर ड्राइंग रूम का। तीनों चारों कमरों को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिलहाल जब घर में कोई होता नहीं है ना, तो इतना गंदा भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, कुछ नहीं, बस बच्चों ने थोड़े से कागज़ किए हुए थे, बाकी तो कुछ कूड़ा नहीं था। उसके बाद मैं किचन में आके पापा जी के लिए झटपट से चाय बनाई। इस टाइम पापा ही पीते हैं, हमारा तो कभी अब जैसे सर्दी होगी, कभी सिर दर्द या कुछ वैसे होता है तब बेशक हम पीते हैं, बाकी हम इस टाइम चाय वगैरह मैं ये नहीं कहूँगी नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते, पीते हैं लेकिन थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं पीते हैं, कभी कदार बस। और सर्दी में तो खासकर, या अगर चाय भी नहीं हुई तो कॉफ़ी बना के पी लेते हैं। यहाँ पे मैंने पापा जी के लिए 2 ब्रेड भी सेक दिए थे, क्योंकि वो अब राइस वगैरह तो नहीं खाएंगे। और सुबह भी ब्रेड ही खाए थे उन्होंने, क्योंकि मैं अगर पूछूंगी भी तो भी मना कर देंगे। तो यहाँ पे बस फिर मैंने उनके लिए 2 घी लगा के ब्रेड सेक दिए थे कि ये है थोड़ा बहुत टाइम, जो अब शाम को कुछ खाएंगे तब इतने थोड़ा ब्रेड चल जाएंगे। तो यहाँ उनके लिए मैंने 2 ब्रेड सेक दिए थे। उसके बाद भाई मैं आ गई थी दे के पापा जी को चाय अपने कमरे में। और मुझे ज़्यादा चढ़ गया था, क्योंकि उतने ही कपड़े वापस हो गए हैं प्रेस के जितने मैंने कल परसों किए थे। यानी ये देख लो, एक दिन में वापस से उतने ही कपड़े हो जाते हैं। और आप देख भी सकते हो कितना कपड़ा हो गया है मेरा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।